हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। माउंटेन्स, देखिए हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम पढ़ें, हिमालय के बारे में अगर हम पढ़े हैं तो पहले जान लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, ये जान लेते हैं कि हिमालय बना कैसे है। जहां पर इस टाइम हिमालय है वहां पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। इधर की तरफ एक जमीन हुआ करती थी जिसको कहते थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे एक जमीन थी जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे था गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों आपस में खिसक खिसक के मिले, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बीच में जो था टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब मान लीजिए आप पानी गिरा दीजिए सतह पर, जहां पे धूल हो, मिट्टी हो। अब आप उसको, जब वो वहां पे गारा कीच हो जाएगी, तो उसको आप ऐसे कीजिएगा, अपने हाथों को ऐसे कीजिएगा, तो वो जो धूल मिट्टी है, रेत है, वो क्या हो जाएगी, बीच में से ऊपर उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बीच में से ऊपर उड़ जाएगी। तो ऐसे ही जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मिले आपस में, तो ये टेथिस सागर में जितनी भी धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ जो भी था, वो सब क्या आ गया, ऊपर आ गया। और निर्माण हो गया किसका, विशाल हिमालय का। किसका निर्माण हुआ, विशाल हिमालय का। समझ में आया? तो कैसे निर्माण हुआ विशाल हिमालय का। अब ये जो हिमालय है, ये कम से कम ये 600 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। हिमालय जो है कम से कम 600 किलोमीटर चौड़ा है। मीटर नहीं, कितने, 600 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि चौड़ाई में भी ये इतना बड़ा है, 6000, ओ सॉरी 600, लगभग 600 किलोमीटर। ठीक है, अभी इतना चौड़ा पर्वत है, तो इसको पढ़ने के लिए इसको बांटा गया है चार भागों में। हिमालय को बांटा गया है कितने भागों में, चार भागों में। इसका अध्ययन करने के लिए हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो पर्वत है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है बच्चों, सबसे ऊपर जो हिमालय है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। फिर इससे नीचे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और इससे नीचे आ जाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये पहले से ही वहां पे स्थित था, यानी सबसे प्राचीन हिमालय है ये। सबसे प्राचीन हिमालय है ये। ठीक है, सबसे प्राचीन हिमालय जो है कौन सा है, सबसे पुराना हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग, कौन सी श्रेणी, कौन सी पर्वत सबसे पुराना है, तो वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ये सबसे प्राचीन हिमालय है। अब बृहद हिमालय जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे ऊंची श्रेणी। क्यों, ये जो हिमालय है उसका आकार जो है ना, ट्रांस हिमालय तिब्बत की तरफ यानी चीन की तरफ को नीचे की तरफ है स्थित है। तो हमें जो सबसे ऊंचा दिखाई पड़ता है वो बृहद हिमालय पड़ता है। इसका आकार इस प्रकार से है, ऐसा समझिए। इधर से जब आप जाएंगे उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, नेपाल से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ पड़ेगा तुम्हारे शिवालिक हिमालय। क्या पड़ेगा, शिवालिक हिमालय। फिर और ऊपर बढ़ोगे तो लघु हिमालय। पर्यटन के लिए सबसे अच्छा
कौन सा है? लघु हिमालय, जहाँ पर रानीखेत, नैनीताल और चमोली धमोली सब कहाँ पे स्थित है वो? हरिद्वार। और सारे पर्यटन स्थल कहाँ पे हैं? रानीखेत वगैरह वो सब लघु हिमालय में। फिर लघु हिमालय से ऊपर पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? ये बृहद हिमालय पे। कहाँ पर आएंगे? बृहद हिमालय पे। तो देखिए, और ये ट्रांस हिमालय जो है वो उधर की तरफ, चीन तिब्बत की तरफ को क्या है, नीचे की तरफ को स्थित है। तो हमें सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा कौन सा है बताओ? बृहद हिमालय है ना। तो ट्रांस हिमालय उधर की तरफ। तो इसकी जो ऊंचाई है ना वो लगभग 6000 मीटर है। ये कितना? 6000 मीटर। और बृहद हिमालय जो है वो लगभग 7500 मीटर ऊंचा है। ठीक है। तो कौन सा हुआ सबसे लंबा, और सॉरी ऊंचा? तो बृहद हिमालय हुआ। और ट्रांस हिमालय उससे छोटा है। ठीक है। लघु हिमालय ये पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है, पर्यटन के लिए। ठीक है। अब देखिए, सबसे प्राचीन कौन था? ट्रांस हिमालय। अब हम एक एक को, इन्हें हिमालय को पढ़ने के लिए इनको चार भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब इनको चार भागों में बांटा गया है। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम पढ़ें, ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसी को कहते हैं प्राचीन हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम पढ़े तो इसको भी, ट्रांस हिमालय जो है इसको भी चार चोटियों में बांटा गया है, इसको चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसकी भी चार श्रेणियां हैं भाई। ठीक है। चार श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, जास्कर, और फिर पीर पंजाल। ठीक है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपने सुना होगा, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, है ना। केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो केटू इसी के नाम पर है, काराकोरम श्रेणी की। लगभग ये 75 और पर्वतों में, 75 चोटियों में, लगभग के 75 तक हैं लगभग। ठीक है। तो जो सबसे ऊंची है उसमें वो कौन सी है? केटू है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी कौन से पर्वत का, कौन से हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, समझ गए। तो ट्रांस हिमालय का भाग है कौन सा? काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी है केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू। और इसका पूरा नाम क्या है? गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। अब ये तो हो गई चार श्रेणियां। यहाँ पे ट्रांस हिमालय पर चार ही तो क्या स्थित हैं? ग्लेशियर स्थित हैं। ट्रांस हिमालय पर चार ग्लेशियर स्थित हैं। उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक तो है, चार ग्लेशियर जो हैं, चार ग्लेशियर हैं। पहला सियाचिन, सियाचिन, बियाफो, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, और सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, एक सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरो है। रुकिए दोस्तों, चौथा हम देख के बताते हैं, मैं भूल चुका हूँ। बुक उठाना हो।
रुकिए। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और था हिस्पर, हिस्पर, हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। ठीक है, तो ये चार ग्लेशियर स्थित हैं किस पर? ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय पर चार ग्लेशियर स्थित हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। ठीक है, ये याद रखना तुम। और चार ही इसकी श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, पीरपंजाल। इसको एक ट्रिक से भी याद रखते हैं, कलेजा पर, कलेजा पर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। ठीक है, ये याद रखना। और चार ही क्या है इसके ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो। ठीक है, तो ये चारों याद रखना। अब आ जाते हैं हम किस पर? जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर आ जाते हैं, बृहद हिमालय पर। किस पर आ जाते हैं? बृहद हिमालय पर। बृहद हिमालय पर। अब ये देखिए, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय, ये सबसे ऊंची लंबी श्रेणी है, बृहद हिमालय। ठीक है, ये शुरू होता है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से शुरू होता है और इधर खत्म होता है कहां पर? नामचा बर्वा पर। ठीक है, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नामचा बर्वा पर खत्म होता है, जो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इस पर बहुत सारी चोटियां हैं। ठीक है, बृहद हिमालय पर बहुत सारी चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी किस पर स्थित है? वो बृहद हिमालय पर स्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बृहद हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड में इसकी तीन चोटियां हैं। उत्तराखंड में तीन चोटियां हैं इसकी, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, कामेत, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी तीन चोटियां हैं, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। अब ये जो बंदरपूंछ और कामेत है, इसके बीच में बहुत सारा झमेला है, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ही है यमुनोत्री, 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 गंगोत्री, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, सब यहीं पे है। कौन सी चोटियों के मध्य में है? बंदरपूंछ, कामेत। इन चोटियों के मध्य में है क्या? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, ये सब बंदरपूंछ और किसके मध्य में? कामेत के मध्य में। ठीक है, नंदा देवी। अब देखिए, नेपाल में आ जाते हैं। नेपाल में इसकी बहुत सारी चोटियां हैं। ठीक है, नेपाल में धौलागिरी, 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 धौलागिरी है, मंसालू, धौलागिरी, मंसालू, सॉरी सॉरी सॉरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है और गौरी शंकर, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद है छोयू, छोयू। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू। छोयू के बाद आ जाता है क्या? छोयू, छोयू के बाद आ जाता है माउंट एवरेस्ट। क्या आ जाता है? माउंट
माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद मकालू, फिर क्या है मकालू। ठीक है, तो ये इतनी सारी पर्वत श्रेणियां हैं किस पर, इतनी सारी ये पर्वत श्रेणियां हैं किस पर, बृहद हिमालय पर। ठीक है, तो ये बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी, ये तो उत्तराखंड में स्थित है नेपाल पर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ठीक है, और उधर नामचा बरवा। इसको याद कैसे रख सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, याद धोकर अन्न, धोकर अन्न, धोकर अन्न मसाले डालकर, धोकर अन्न मसाले डालकर, गौरी शंकर, धोकर अन्न मसाले डालकर गौरी शंकर, छुआ हो गया मतलब छोयू, छुआ हो गया कहां पर चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट पर। धोकर अन्न मसाले डालकर गौरी शंकर छोयू, छुआ हो गया मतलब अन्न धोकर बनाए थे, जो भी बनाया होगा धोकर अन्न बनाया, मसाले डाले और गौरी शंकर उसको लेकर कहा छोयू, छुआ हो गया कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। धोकर अन्न को उसमें मसाले डालकर बनाकर गौरी शंकर, छुआ हो गया कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, और उसके बाद मकालू, फिर नामचा पर्वत। ठीक है, और भी पहाड़ियां हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर हम पढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे शिवालिक हिमालय पर, सॉरी लघु हिमालय पर। देखिए लघु हिमालय से बस आप ये याद रखेंगे, लघु हिमालय, लघु हिमालय जो है वो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा है। जैसे कि रानीखेत, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल, हरिद्वार, रानीखेत, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब कहाँ पर है भाई, ये सब लघु हिमालय पे है। अब देखिए वो तो दोनों सब ऊंचे पर्वत थे, तो वहां पे इतनी वनस्पति नहीं पाई जाती है क्योंकि वहां पे बर्फ रहती है, हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं वो दोनों पर्वत, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। लेकिन यहाँ पर घास पाई जाती है, वनस्पति जंगल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे घास पाई जाती है, घास पाई जाती है, जिसको जिसको सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इस घास को कहते हैं बुग्याल, बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार, ये याद रखेंगे। इस घास को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, लघु हिमालय, इस पर घास या जंगल वनस्पति ये सब पाई जाती है क्योंकि इस पर बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर आते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे सबसे छोटा हिमालय है और सबसे कम ऊंचा हिमालय है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो जो हमने आपको आज बताई हिमालय के बारे में, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।